बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम नवंबर के महीने की बात करेंगे कि यह महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो एरीज, नवंबर के महीने में आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए ज़हनी तौर पर आपको तैयार भी रहना होगा, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि काम की जगह पर कुछ लोग आपसे इख्तलाफ राय रखें और इसी इख्तलाफ राय की वजह से आप अपनी पोजीशन का दिफा शायद ना कर सकें, तो कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। आपके जो कोलीग्स हैं या आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई काम कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोई बातें कर सकते हैं, तो उसमें आपके करीबी दोस्त भी हो सकते हैं और आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। इसके अलावा नवंबर के महीने में आपकी ज़्यादातर तवज्जो पैसे पर रहेगी, पैसा कमाने पर आपकी ज़्यादा तवज्जो रहेगी, आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए आपको अक्टूबर के महीने में सेविंग्स भी करना चाहिए, पैसे बचाने भी चाहिए। और अक्टूबर के महीने में आपको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में जो भी काम करेंगे उसमें नुकसान हो सकता है। और अगर हम सेहत को देखें तो नवंबर के पहले 15 दिनों में आपको सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ख़ास तौर पर दांतों में दर्द रह सकता है, और अगर आपके दांतों में पहले से ही दर्द रहता है या दांतों का कोई मसला चल रहा है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा केयर करना होगी, एहतियात करना होगी, मेडिसिन खाना होगी। और वो तमाम लोग जिन्हें दर्द शकीका का मसला रहता है उनका मसला भी सर उठा सकता है। इसके अलावा नवंबर का महीना उन तमाम हमली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपका ख्वाब है किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपको अब लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका एक तो वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, दूसरा आपको अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं या मुकाबले की इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मेंटली आप लोग बहुत तेज़ रहेंगे, ज़हीन रहेंगे, जो भी काम करेंगे, जो भी पढ़ाई करेंगे, आप लोग बड़ी जल्दी वो चीज़ें समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। और वैसे भी पढ़ाई के मामलात में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही है, किस्मत भी आपका साथ देगी। मोहब्बत के मामलात को अगर हम देखें तो लव लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। मोहब्बत के रिश्ते परवान चढ़ेंगे, कुर्बत बढ़ेगी। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बेहतर है। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, रिश्ता भिजवाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बात बढ़ाने की अगर आप कोशिश करेंगे या रिश्ता भिजवाएंगे तो आपका रिश्ता बड़ी आसानी से तय भी हो जाएगा। तो नए रिश्तों के हवाले से भी टाइम बेहतर रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया वीडियो के शुरू में कि आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। चैलेंजेस आपको अपनी डोमेस्टिक लाइफ में आ सकते हैं, आपके अपने करीबी दोस्तों की तरफ से आपको इख्तलाफात का, तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है, कुछ कन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, बहस मुबासे हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी घरेलू ज़िंदगी में मोहतात रहना है। नवंबर के महीने में आपने अपने दोस्तों के साथ बहुत मोहतात रवैये के साथ चलना है, क्योंकि आपकी तबीयत के अंदर एक जल्दबाजी भी रहेगी और इसी जल्दबाजी की वजह से या इसी अग्रेशन की वजह से आपका किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए इन तमाम मामलात में आपको बहुत मोहतात रवैये के साथ चलना होगा। इसके अलावा नवंबर के महीने में कुछ मामलात ऐसे भी होंगे कि आपके ख्यालात बदल देंगे, कुछ चीज़ों के बारे में आपकी बिलीफ बदल जाएंगे, आपके एतकादात बदल जाएंगे। या अगर किसी मामले को लेकर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन थी, कोई परेशानी थी, तो ऐसी परेशानियां भी दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा नवंबर के महीने में आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, शादी की तकरीबात में जा सकते हैं, किसी गेट टुगेदर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं।
आपके घर पर भी अचानक मेहमान आ सकते हैं। तो इस तरह की सोशल गैदरिंग में भी कहीं जा सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी शादी ब्याह की तकरीब में, किसी मजहबी प्रोग्राम में या किसी ऐसे ही गैदरिंग में जाते हुए आप नजर भी आ रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो आर्ट, फाइन आर्ट या किसी भी क्रिएटिव सेक्टर में काम करते हैं और राइटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, पोएट हैं या कोई भी आप क्रिएटिव काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए नवंबर का महीना फ्रूटफुल साबित होगा। आपको अपने कामों में कामयाबियां मिलेंगी और काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। आप लोग अपने कामों में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, नए रंग भरेंगे, तो उसकी वजह से आपके काम पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा बेहतर भी हो जाएंगे। माली मामलात भी अच्छे रहेंगे। आपकी ज़्यादातर तवज्जो पैसा कमाने की तरफ भी रहेगी, तो माली मामलात भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। बस आप लोगों ने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस जब ज़्यादा होंगे तो आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल भी हो सकती है। वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, शराकती कारोबार में हैं, उनके लिए भी थोड़ा मोहतात रहने का वक्त है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ इख्तलाफ रह सकता है। तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पर, आपका कारोबार मुतासिर होगा। तो आपने अपने कारोबारी पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। और हाँ, वो तमाम लोग जो किसी भी नए शराकती कारोबार में जाना चाहते हैं, पार्टनरशिप पर कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए मशवरा है कि आपको कोई भी नया शराकती कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स या वो तमाम लोग जो कोई टेक्निकल काम करते हैं या टेक्निकल डिप्लोमा ले रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा ये टाइम मुश्किल हो सकता है। अगर हम सफ़र को देखें, जैसे अंदरूने मुल्क या बैरून मुल्क सफ़र को देखें, तो सफ़र के हवाले से नवंबर का महीना अच्छा रहेगा। आपको सफ़र करना पड़ेगा, तो आप इस सफ़र को खूब इंजॉय भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सफ़र से फ़ायदा नहीं होगा। जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको उस मकसद में कामयाबी भी मिलेगी। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बेहतर है। आप फॉरेन ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बैरून मुल्क सफ़र के लिए भी राहें खुलती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम नवंबर के महीने की बात करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो टॉरियंस, नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कुछ ऊंचाइयां भी लेकर आ रहा है, लेकिन कुछ मामलात में हल्के फुल्के चैलेंजेस भी रहेंगे। तो आप लोगों को कुछ मामलात में मोहतात भी रहना है। हाँ, ये महीना आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां ज़रूर ला रहा है। तो सबसे पहले अगर हम करियर को देखें, तो आपका काम, कारोबार बगैर किसी रुकावट के चलेगा। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की भी मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। लेकिन वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है, तो हो सकता है कि ये महीना थोड़ा मज़ीद आपको इंतज़ार करवाए। लेकिन वो तमाम लोग जो अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, काम तब्दील करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वक्त बेहतर है। नवंबर के महीने में आप जॉब तब्दील कर सकते हैं। अगर आप
ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बेहतर है। आप ट्रांसफ़र के लिए कोशिश भी कर सकते हैं और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो नए मामलात बन रहे हैं, जो नई जॉब होगी, जो नया प्रोजेक्ट होगा, उसमें कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए तो महीने का आगाज़ अच्छा रहेगा, लेकिन वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका आपस में किसी बात पर इख्तलाफ रह सकता है, गर्मा गर्म बहस भी हो सकती है। हो सकता है कि वो तमाम टॉरियंस जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी मुसलसल ख़राब चली आ रही है, या फिर वो तमाम लोग जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, तो अगर आप रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं तो ऐसे भी हालात बन रहे हैं, आप ये रिश्ता ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग, वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी तो ठीक चलती आ रही है, कोई इख्तलाफ भी नहीं है, तो उन्हें थोड़ा मोहतात रहना होगा, तनकीद नहीं करनी चाहिए। अपने तनकीदी रवैयों को कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आपके तनकीदी रवैये की वजह से आपका पार्टनर आपसे बदज़न भी हो सकता है, तो रिश्ता ख़राब होने के चांसेस भी हैं। तो इसलिए शादीशुदा जोड़ों को बहुत मोहतात रहना होगा। और वो तमाम टॉरियंस जो कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपके कुछ काम पेंडिंग में आ गए हैं या कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो जिम्मेदारियों से भागने का वक्त नहीं है। इस वक्त आपको अपने काम पर फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारियों से भागेंगे तो आपके लिए मज़ीद मसाइल खड़े हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम टॉरियंस जिनका मैदा ख़राब है और एक अरसे से मैदा ख़राब है, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि एक तो आप अपनी डाइट में कुछ तब्दीली करें और कुछ एक्सरसाइज आपको लाजमी करनी चाहिए। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उसका आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा और डाइट भी आपको तब्दील करनी चाहिए। अपने सोने जागने की रूटीन दुरुस्त कीजिए। इसके साथ साथ वो तमाम टॉरियंस जो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाके काम कारोबार करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। इस महीने में अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला बैरून मुल्क से कोई ऑफ़र भी आ सकती है, जॉब कॉल भी आ सकती है। इसके साथ साथ वो तमाम टॉरियंस जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी ये महीना बेहतर रहेगा। अब देखिए, वो तमाम टॉरियंस जो कि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या फिर ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको बैरून मुल्क से फ़ायदा होगा, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, आपका कारोबार बढ़ेगा, आप लोग पहले की निस्बत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और वैसे भी अब देखिए, नवंबर के महीने में, बल्कि नवंबर के शुरू में ही सैटर्न की ज़ैनी के ज़हल की रुज्जत ख़त्म हो रही है, तो उसकी वजह से आपका काम कारोबार पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर हो जाएगा, रुकावटें दूर हो जाएंगी, काम आपका तेज़ हो जाएगा, प्रॉफिट आप लोग ज़्यादा कमाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मार्स और सूरज, ये इन दोनों की पोजीशंस कुछ ऐसी हैं कि जो आपको थोड़ा मोहतात रहने का इशारा भी दे रही हैं, क्योंकि आप लोग बड़े डेयरिंग रहेंगे, बहादुर रहेंगे, दबंग अंदाज में बात करेंगे, जो आपके दिल में होगा वही आप बोल भी देंगे, तो उसकी वजह से दूसरे लोग थोड़े मुतासिर भी हो सकते हैं, उनका दिल दुख सकता है। और अगर हम मोहब्बत के रिश्तों की बात करें तो पहले हफ्ते में, नवंबर के पहले हफ्ते में आपका किसी के साथ रिश्ता बन सकता है, मोहब्बत का रिश्ता बन सकता है, किसी की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो मोहब्बत के नए मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके लिए यह महीना कुछ खट्टा मीठा रहेगा, कुछ मिले जुले हालात रह सकते हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ इज़्तिराब, कुछ घबराहट जैसे मसाइल भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ टॉरियंस की याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर हो जाए, आप छोटी छोटी बातें भूलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखते हैं, उनके लिए मशवरा है कि नवंबर के महीने में आपको ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बल्कि इसके अलावा भी अगर आप कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर ये रहेगा कि आप ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर फिर भी मजबूरी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। पहले
जहां आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके बारे में अच्छी खासी रिसर्च करें, लोगों के साथ मशवरे करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और हाँ, नवंबर के महीने में सफ़र तो रहेगा, सफ़र से आपको फ़ायदा भी होगा। अंदरूनी मुल्क भी सफ़र रह सकता है, बैरून मुल्क भी सफ़र रह सकता है। तो सफ़र आप जिस भी मकसद के लिए करना चाहें आप कर सकते हैं, उसमें आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर होगा। दूसरी तरफ वो तमाम टोरियंस जो सेल्स का काम करते हैं या किसी भी किस्म का कोई सेल परचेज का काम करते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप फनकार हैं, या फिर आप आर्ट या फाइन आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए यह महीना बेहतर रहेगा। इसके अलावा वो तमाम टोरियंस जो कोई भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, अमेज़ॉन पर काम करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कारोबार शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी, तो आपके लिए टाइम बेहतर है, आप ऐसे काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में किसी भी ब्रांच में घुसना चाहते हैं, कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी ये टाइम बहुत बेहतर रहेगा। आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक आखिरी मशवरा यही है कि नवंबर के महीने में आप लोगों के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। शादी ब्याह पर खर्चा होगा, तकरीबात पर खर्चा हो सकता है, तो इसलिए आपके लिए मशवरा है कि बहुत मोहतात रवैये के साथ चलिएगा, म्याना रवि के साथ चलिएगा, वरना आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में फिर भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे, तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए जाना चाहिए, और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपकी रीडिंग्स या आपके मसाइल का हल दे दिया जाता है। और जाते जाते आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानाइस। इस वीडियो में हम नवंबर की बात करेंगे कि यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो जवानाइस, नवंबर 2023 आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा महीना रहेगा, खास तौर पर आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, आप लोगों के करियर के हवाले से ये महीना बहुत अच्छा महीना रहेगा, क्योंकि आपको प्रोफेशनली कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो आप लोगों को काम में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए मामलात बन रहे हैं। तो अगर आप बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो बिल्कुल आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये जो नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, इस वक्त अगर आप किसी काम का आगाज करते हैं तो उस काम का फायदा आपको बहुत देर तक होता रहेगा, और इस काम में मेहनत भी कम लगेगी और कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। तो अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो भी आगे बढ़ने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए, नए मामलात बनाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तो अब आप बेहतर सैलरी पैकेज पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, और अगर आपके पैदाइशी जायचे में भी जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है तो 11वें घर का जुपिटर आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाएगा, आपकी डोमेस्टिक लाइफ अच्छी हो जाएगी, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, और अब आपके कुछ ऐसे ताल्लुकात बनेंगे, कुछ ऐसे रिश्ते बन जाएंगे कि जो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, वो तमाम जेमिनीज जिनके रिश्ते की बात चल रही थी, उनका रिश्ता तय हो जाएगा, मंगनी या शादी होने के बहुत चांसेस हैं। तो अब यहाँ से जो रिश्ते बनेंगे, जो ताल्लुकात बनेंगे, वो रिलेशंस, वो रिश्ते लंबे चलेंगे। अब देखिए, बाकी मामला सारे बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ज़बरदस्त रहेगा, लेकिन राहु और केतु की पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। राहु और केतु कहीं ना कहीं आपको परेशान रखेगा, ये गैर ज़रूरी किस्म की परेशानी दे सकते हैं, स्ट्रेस दे सकते हैं,
जिसका हकीकत में शायद कोई वजूद भी ना हो, बस एवं ही ख्याली तौर पर एक परेशानी रह सकती है। ये ऐसे ख्यालात ला सकता है, ऐसे ख्यालात नेगेटिव थॉट्स दे सकता है कि अगर आप उन ख्यालात में डूबते जाते हैं तो आप उस दलदल में घुसते ही चले जाएंगे। तो चूंकि अब आप लोगों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, पार्टी का माहौल बना हुआ है, तो आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों की रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी हो रही है और नवंबर के महीने में आपके लिए आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। और जैसे मैंने पहले बताया है कि नवंबर के महीने में नए रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं, नए ताल्लुकात बनेंगे। तो नए रिश्तों के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो नए ताल्लुकात आपके बनेंगे, ये नए ताल्लुकात, ये नए रिश्ते आपके साथ लंबा चलेंगे, आपको फायदे भी मिलेंगे इनसे। और वैसे भी नवंबर के महीने में आप लोग काफ़ी रिलैक्स रहेंगे। वो तमाम लोग जो सेहत के किसी मसले को लेकर परेशान थे, तो अब सेहत के मसाइल भी हल होंगे, पुराने मसाइल हल होंगे। अब आपको नवंबर के महीने में या तो कोई ऐसा इलाज मिल जाएगा कि जिससे आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, या फिर कुदरती तौर पर, मौजज़ाना तौर पर आपका इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। पुराने मसाइल, पुराने रोग, पुरानी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और वो तमाम जमानाइज जो किसी भी मसले में उलझे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि नवंबर के महीने में आपने अपने दोस्तों की मदद लेनी है, अपने करीबी लोगों की मदद लेनी है। आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे, आपके करीबी लोग आपकी मदद करेंगे और उनकी मदद की वजह से आप उस मुश्किल से भी बाहर आ जाएंगे। और वैसे भी नवंबर का महीना बहुत ही रोमांटिक महीना रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार रहेगा, एक दिलकशी रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, हर तरफ से आपको प्यार मिलेगा, आपको दोस्तों का प्यार मिलेगा, फैमिली की तरफ से प्यार मिलेगा, आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए तो ये एक शानदार वक्त रहेगा। बस राहु और केतु की जो पोजीशंस हैं, उनकी वजह से आपके जहन में कुछ ख्यालात नेगेटिव किस्म के आ सकते हैं। तो उसका इलाज ये है कि आपने किसी भी मनफी ख्यालात में अकेले बैठ के उस ख्याल में डूबना नहीं है, सोचना नहीं है। खुद को मसरूफ रखें, दोस्तों के साथ टाइम गुजारें, घूमें फिरें। ये वक्त इंजॉय करने का वक्त है, अच्छा टाइम है, अच्छे टाइम को इंजॉय कीजिए। माली मामलात को देखें तो माली मामलात में आपके लिए मशवरा है कि नवंबर के महीने में आपने कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी या ऐसी किसी भी जगह पर आपने पैसा नहीं लगाना जहां पर पैसा डूब जाने का भी खतरा है। तो ऐसे मामलात में आपने पैसे बचाने हैं, पैसे नहीं लगाने। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि नवंबर के महीने में अगर आपका कोई भी थाना कचहरी में अदालत में केस चल रहा है, तो उस केस को, उस तारीख को थोड़ा लंबा लेके जाने की कोशिश करें, क्योंकि नवंबर के महीने में आपकी कानूनी मामलात या थाना कचहरी के मामलात में एक्सपेंसेस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे मामला से आपने बचना भी है। और अगर हम स्टूडेंट्स को देखें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स एक तो बहुत क्रिएटिव रहेंगे, इनकी सोचने समझने की सलाहियतें बहुत अच्छी रहेंगी, बड़े ज़हीन रहेंगे। और ख़ास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग की एजुकेशन ले रहे हैं, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, या अगर आप मेडिकल में हैं, MBBS कर रहे हैं, या उसके बाद जो कुछ सर्जिकल किस्म की एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपके लिए यह टाइम बहुत बेहतर रहेगा। और वैसे भी वो तमाम मेडिकल के स्टूडेंट जो सर्जिकल में जाना चाहते हैं, या अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, कोई टेक्निकल किस्म की एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कोर्सेज के लिए भी ये टाइम बहुत बेहतर रहेगा। ऐसी पढ़ाई के लिए टाइम बहुत बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आप कोई क्रिएटिव स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, जैसे आप अगर कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं, पेंटिंग सीखना चाहते हैं, या ऐसे ही कुछ जो क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं,
ऐसे तमाम कामों के लिए भी टाइम बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग खुद भी बड़े ज़हीन हैं और वैसे भी ये जो टाइम है ये आपकी ज़हानत को मज़ीद बढ़ाएगा, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो वक्त बहुत बेहतर है, आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आप अंदरूनी मुल्क सफ़र करते हैं तो वहाँ पर भी कामयाबी है, सफ़र वसीला ज़फ़र रहेगा। इसके अलावा मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, मजहबी मामलात में दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, रूहानियत की तरफ आपकी दिलचस्पी ज़्यादा हो जाएगी। तो ओवरऑल ये जो पूरा टाइम है आपके लिए इंशाअल्लाह ताला एक बहुत ही अच्छा टाइम साबित होगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में फिर भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे, तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए जाना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपकी रीडिंग्स या आपके मसाइल का हल दे दिया जाता है। और जाते जाते आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, आज इस वीडियो में हम नवंबर की बात करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो कैंसेरियंस, नवंबर का महीना आप लोगों के लिए एक इंतहाई कामयाब महीना रहेगा, क्योंकि इस महीने में आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, इन्फ्लुएंशियल्स के साथ, काम के लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। मतलब ऐसे लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे जो आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, दोस्तों की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा, क्योंकि नवंबर के महीने में आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कोई पार्टनर मिल जाएगा, मोहब्बत वाला रिश्ता बन जाएगा। और वैसे भी नवंबर के महीने में आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो अगर आप अपनी डेली रूटीन में कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, अपनी जॉब में, अपने काम की जगह पर, अपने कारोबार में या कहीं भी आप कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं और कुछ ऐसे फैसले करना चाहते हैं कि जिसका इम्पैक्ट ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी पर बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी पर भी पड़ेगा, तो आप लोग ऐसे बड़े फैसले कर सकते हैं। सपोज कि अगर आप पहले कहीं घबरा जाते थे या डर जाते थे, तो अब आप लोग घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, कॉन्फिडेंट रहेंगे, बड़े फैसले कर सकते हैं। और आप लोग इतने डेयरिंग रहेंगे, बहादुर रहेंगे कि आप उन मुश्किलात पर भी काबू पा लेंगे। इसके बाद मोहब्बत के मामलात को देखें, जो मोहब्बत के रिश्ते चल रहे हैं तो वो थोड़े इमोशनल रहेंगे, पॉजेसिव हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा अपने पार्टनर को चाहेंगे कि वो उनके साथ जुड़ा रहे या उनका ताल्लुक ख़त्म ना हो। लेकिन ये जो ओवर पॉजेसिवनेस है, ये कहीं ना कहीं रिश्ते के अंदर दरार पैदा कर सकती है। अब देखिए, वो तमाम लोग, वो तमाम कैंसेरियंस जिनके रिश्ते में पहले से कुछ मसाइल चल रहे हैं, या वो तमाम कैंसेरियंस जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, वो उस रिश्ते से बाहर भी आ सकते हैं, तो ब्रेकअप होने के चांसेस भी हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर ही रहेगी, लेकिन ग्राफ बेहतरी की तरफ रहेगा, लेकिन कुछ खट्टे मीठे हल्के फुल्के इख्तलाफात भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, एक अरसे से औलाद के इंतज़ार में हैं, तो अब नवंबर के महीने में आपको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। और जिस तरह जो लोग सिंगल हैं उनका लव रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आ रहा है महीने के शुरू में, बिल्कुल इसी तरह जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी शुरू में बेहतर रहेगी। और वैसे भी घर में आपका बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, बहन भाइयों के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, तो ताल्लुकात बेहतर रहते हुए नजर आ रहे हैं। ख़ास तौर पर आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा बना रहेगा, बच्चों की सपोर्ट भी आपको मिलेगी। और अगर हम सेहत को देखें तो वो तमाम कैंसेरियंस जिनकी सेहत ख़राब थी, तो अब नवंबर के महीने में आपकी सेहत काफ़ी बेहतर हो जाएगी।
आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, तो पुरानी जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। और वैसे भी काम की जगह पर अक्टूबर के महीने में आप लोग काफ़ी तेज़ रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, कामों में आपको कामयाबियां भी मिलेंगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो उसकी वजह से आपके अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नज़र आ रहे हैं। वो तमाम कैंसेरियंस जो जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपनी मौजूदा जॉब छोड़ के किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरी जगह पर जाके काम करना चाहते हैं, तो ऐसी तब्दीलियों के लिए भी टाइम बेहतर है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस महीने में, नवंबर के महीने में आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं। अब देखिए, पैसों के मामलात को देखें तो जैसे मैंने पहले बताया कि काम कारोबार बेहतर रहेगा, ग्रोथ की तरफ आप रहेंगे, तो फाइनेंसेस भी आप लोगों के अच्छे रहेंगे, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बल्कि वो तमाम कैंसेरियंस जो पिछले दिनों में पैसों की कमी की वजह से परेशान रहे हैं, तो अब आपकी एक तो वो परेशानी दूर हो जाएगी, दूसरा आपके काम बढ़ेंगे, कारोबार बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से माली फायदे भी होंगे। और अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं और आपको इस सिलसिले में मदद की ज़रूरत पड़ती है, यानी अगर आप काम बढ़ाना चाहते हैं, दुकान बड़ी करना चाहते हैं, मज़ीद इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं, तो अगर आपको लेबर की सूरत में किसी की मदद की ज़रूरत पड़े तो आप उससे मदद मांग सकते हैं, अपने दोस्तों से मदद मांग सकते हैं। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो वो भी आप अपने माली मदद भी अपने दोस्तों से मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। वैसे भी इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम बेहतर है, तो अगर आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किराए के मकान में हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बल्कि नवंबर के महीने में आप लोग कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको खरीदना चाहिए। इसके अलावा वो तमाम लोग जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी टाइम अच्छा है। आप लोगों को वहाँ पे भी कोई बड़ा फायदा हो सकता है, लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, आप अपने मौजूदा कारोबार को बढ़ा सकते हैं, नए काम शुरू कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो ओवरऑल काम कारोबार के हवाले से नवंबर का महीना आपके लिए एक गोल्डन महीना रहेगा। और अगर हम स्टूडेंट्स को देखें, एजुकेशन को देखें, तो स्टूडेंट्स के लिए भी नवंबर का महीना एक गोल्डन महीना रहेगा, क्योंकि नवंबर के महीने में आप लोग ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर बहुत तेज रहेंगे और आपका ज़्यादा काम करने की तरफ, ज़्यादा मेहनत करने की तरफ रुझान रहेगा। ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे। और अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको कामयाबी मिलेगी। आप आसानी से टेस्ट पास कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों का जहन बहुत तेज़ रहेगा, तो आसानी से नई चीज़ें याद कर सकेंगे, नई चीज़ें समझने में आसानी होगी, मुश्किल से मुश्किल सवालात समझने में आसानी होगी। तो इसलिए आपका जहन तेज़ रहेगा, आसानी से नई चीज़ें सीख सकेंगे, तो इम्तहानात में, इंटरव्यूज में आपकी परफॉर्मेंस भी इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। सफ़र को अगर हम देखें तो अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क दोनों सफ़रों के लिए यह वक्त अच्छा है। तो अगर आप अंदरूने मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सफ़र कर सकते हैं। और वैसे भी नवंबर के महीने में आप छुट्टियों पर जाते हुए या कोई मजहबी ज़ियारात करते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, अंदरूने मुल्क भी जा सकते हैं, बैरूने मुल्क भी जा सकते हैं। और वो तमाम कैंसेरियंस जो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम बेहतर है। और अगर आपकी ज़िंदगी में फिर भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे, तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए जाना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपकी रीडिंग्स या आपके मसाइल का हल दे दिया जाता है। और जाते जाते आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम नवंबर के महीने की बात करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो न्यूज़, नवंबर के महीने में सैटर्न की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ चैलेंजेस ला सकती है। तो अगर तो आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो आप लोग इस जो सैटर्न के नहस असरात हैं इससे बचे रहेंगे। और अगर आपके बर्थ चार्ट में ही सैटर्न अच्छा नहीं बैठा हुआ तो आपको कुछ चैलेंजेस का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। अब जुपिटर जो है ये खुशकिस्मती का, खुशहाली का प्लैनेट है, तो इस वजह से आपको जुपिटर के फायदे भी मिलेंगे। अब देखिए, जुपिटर जो है ये इल्म हिकमत का प्लैनेट है, आपकी दानिशमंदी का प्लैनेट है, तो इस वजह से एजुकेशन के मामलात बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपको पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान रहेगा और आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पर जुपिटर जो है ये ना सिर्फ आपकी एजुकेशन के मामलात को बेहतर करेगा बल्कि आपको जुपिटर के असरात जो हैं वो पॉजिटिव जो एनर्जीज हैं वो ज़िंदगी के हर सेक्टर में नज़र भी आएंगी। आपको अपने कारोबार में फ़ायदा होगा, आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे, आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके काम बढ़ेंगे, काम फैला सकते हैं, काम बढ़ा सकते हैं, नए ताल्लुकात बना सकते हैं। और अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए, अच्छी जॉब के पीछे जाना चाहिए। बल्कि नवंबर के महीने में चूंकि जुपिटर की पोजीशन अच्छी है तो आपको ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए या ऐसी जॉब के लिए, ऐसे कारोबार के लिए कोशिश करनी चाहिए कि जो आप सोचते रहते हैं, जिसके बारे में आप प्लान बनाते रहते हैं, या फिर जो आपकी ड्रीम जॉब है, ऐसे काम के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो पहले से कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। पिछले महीनों की निस्बत आप लोग देखेंगे कि आपके प्रॉफिट की रेशो बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें भी कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई बोनस मिल सकता है। जॉब कर रहे हैं तो सैलरी में भी इजाफा हो सकता है। और वैसे भी नवंबर के महीने में आप लोग अपनी आमदन बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कुछ अजाफी काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप किसी नए प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं तो अपने कारोबार को वसी कर सकते हैं, कुछ नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ नई चीज़ों के इस्तेमाल से या फिर अपने कारोबार को बढ़ाकर आप लोग पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। तो इस तरह आप लोग जब पैसा कमाएंगे तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी बेहतर हो जाएगा, एक शाहाना तर्ज ज़िंदगी की तरफ आप लोग जा सकते हैं। और वैसे भी नवंबर का महीना आप लोगों को बहुत मसरूफ़ रखेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं तो भी आपको जॉब तब्दील नहीं करनी, क्योंकि नवंबर के महीने में अगर आप जॉब तब्दील करते हैं तो आपके लिए शायद मुश्किल भी हो सकती है। तो बेहतर है कि जो आप जॉब कर रहे हैं उसी काम में लगे रहें, वहाँ पर परफॉर्मेंस बेहतर करें, आप क्रिएटिव भी रहेंगे, खुशकिस्मत भी रहेंगे, प्लैनेट्स का साथ भी आपको मिलेगा। तो उसकी वजह से आपके मामलात यहीं पर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। किसी नई जॉब, पुरानी जॉब छोड़कर किसी नई तरफ जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। और हाँ, वो तमाम न्यू लोग जिन्होंने कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ था, तो अब आपकी लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, क्योंकि इस वक्त आपको अचानक से कहीं से पैसा भी मिल सकता है, लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, या फिर कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है। और दूसरी तरफ जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, वो तमाम लोग जिनका सैटर्न अच्छा नहीं है, जिनके बर्थ चार्ट में ज़हल अच्छा नहीं है, तो उनको पहले 3 हफ्तों तक कुछ मामलों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कामों में डिले आ सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम आप लोगों की लव लाइफ को देखें, मोहब्बत के रिश्तों को देखें, तो मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से वीनस की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। मोहब्बत के रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी, रिश्तों में हम आहंगी आ जाएगी। वैसे भी एक पुरसकून किस्म का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने आप को थोड़ा लचकदार बना के रखना है। अपने रवैयों को लचकदार रखिएगा, फ्लेक्सिबल रखिएगा, ताकि जो अब्जॉर्ब करना है रिश्ते को, एक दूसरे की बातों को, पॉजिटिव बातों को, नेगेटिव बातों को अब्जॉर्ब भी करना होता है। कोई भी रिश्ता आइडियल नहीं होता, हर कोई आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता। तो आपने जिस किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता बनाया है, उसकी आपको पॉजिटिव नेगेटिव खूबियों खामियों के साथ उसे एक्सेप्ट करना होगा। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ हल्के फुल्के मसाइल हो सकते हैं, कुछ खट्टे मीठे झगड़े भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने पार्टनर की, अपने शरीक हयात की ज़रूरतों का भी ख्याल रखना है, उसकी तारीफ भी करते रहें, उसके लिए कुछ तोहफे तोहाइफ भी लेके जाते रहें। और हाँ, वो तमाम ल्यू लोग जो बे औलाद हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, उन्हें नवंबर के महीने में औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी एहतियात का वक्त है। आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहस मुबासों में नहीं जाना चाहिए, वरना इख्तलाफात रहेंगे और इख्तलाफात शिद्दत भी अख्तियार कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अपने घर के, अपनी फैमिली के बड़े बुजुर्गों के साथ भी ताल्लुक़ को बेहतर बना के रखना होगा। वैसे अगर हम आप लोगों की आमदन को देखें, तो आप लोगों की आमदन तो अच्छी होती हुई नजर आ रही है, कारोबार बढ़ते हुए, फैलते हुए, फलते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, बल्कि कुछ केसेस में तो यूं भी हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो जाएगी, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब आपकी आमदनी बढ़ेगी लेकिन आपके एक्सपेंसेस उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने अखराजात कंट्रोल में रखने की कोशिश भी करनी है। इसके अलावा आपके लिए मशवरा है कि नवंबर के महीने में फिजिकली आपको एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा और आपका जिस्म भी अच्छा काम करेगा। और वो तमाम लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं, अंदरूने मुल्क या बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, टाइम अच्छा है, आप अंदरूने मुल्क सफ़र कर सकते हैं, बैरून मुल्क सफ़र भी कर सकते हैं। आप किसी मजहबी तकरीब के लिए भी जा सकते हैं, या किसी इंटरटेनिंग टूर के लिए भी जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए भी जा सकते हैं। तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में फिर भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे, तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए जाना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपकी रीडिंग्स या आपके मसाइल का हल दे दिया जाता है। और जाते जाते आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्गो, बुर्ज सुंबला। वर्गोस, नवंबर के महीने की बात करेंगे तो नवंबर के महीने को अगर हम ओवरऑल पूरे महीने को देखें तो यह महीना आप लोगों के लिए ना तो को बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना ही बहुत ज़्यादा बुरा है। तो यह महीना आप लोगों के लिए एक एवरेज महीना रहता हुआ नजर आ रहा है। कुछ मामलात में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन कुछ मामलात में आपको थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। हाँ, नवंबर के महीने में जुपिटर की बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेंगी। जुपिटर की मदद से आप लोग अपने कामों में आगे निकल सकते हैं, तरक्की के मौके आपको मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नए ताल्लुकात बनेंगे। बेरोजगार हैं तो जॉब मिल जाएगी, कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा और आप लोगों के अंदर एक जोश भी रहेगा, जज्बा भी रहेगा। तो जुपिटर की तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी, लेकिन दूसरी तरफ मार्स, सन, मरकरी, ये कहीं ना कहीं आपके लिए रुकावटें
खड़ी कर रहे हैं। तो अगर तो आपके जायचे में ये तीनों प्लेनेट मार्स, सन और मरकरी ये अच्छे बैठे हुए हैं तो आपको शायद ऐसी रुकावटों का सामना ना करना पड़े या मसाइल का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर तो आपके जायचे में ये प्लैनेट्स कमजोर हैं या इनकी पोजीशन कमजोर है, अच्छे बैठे नहीं हुए, तो आपके कामों में रुकावटें रहेंगी, परेशानियां हो सकती हैं, कामों में ताखीर हो जाएगी, आपके काम वक्त पर नहीं होंगे, दूसरे लोग आपके कामों में रोड़े अटकाएंगे, तो आपके कामों में मसाइल रहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, आपको अपने कामों के अंदर जिद्दत लानी चाहिए, कुछ नयापन लेकर आएं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, जितनी भी नई टर्म्स हैं, जितनी भी नई टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स का, उन टर्म्स का अपने कारोबार में इस्तेमाल कीजिए। ये वक्त है, क्योंकि इस वक्त अगर आप ऐसा कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो आपका काम जल्दी चलेगा और बेहतर हो जाएगा। तो जो नेगेटिव एनर्जीज होंगी उसको आप बेहतर हिकमत अमली से बहुत हद तक बेहतर बना भी लेंगे, हालात को बेहतर बना लेंगे। तो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मतलब ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि कौन सा काम किस वक्त किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी आपकी जिंदगी में अहम पॉइंट्स की निशानदेही करती है। काम करना या ना करना वो आपके अपने अख्तियार में है, वो आपने खुद करना है। तो एस्ट्रोलॉजी आपको यहां पर बता रही है, फोरकास्ट आपको ये कर रहे हैं कि आप अपने कामों के अंदर जिद्दत लाने की कोशिश कीजिए। मोहब्बत के मामलात को देखें तो आप लोगों के लिए नवंबर का महीना एक अच्छा महीना रहेगा। अच्छा महीना यूं रहेगा कि अगर आपका अपने बिलव्ड के साथ, अपने महबूब के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ चला रहा था, रिश्ता खराब हो रहा था, तो अब आपके पास एक मौका है कि आप पुराने जो तल्ख वाकयात हैं, जो तल्ख यादें हैं या जो तल्ख किस्म के इख्तलाफात हैं, उन्हें भुलाकर अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए, रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए यह वक्त बेहतर है। इसके अलावा भी अगर आप सिंगल हैं तो आपकी कुछ अट्रैक्टिव लोगों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं। आप इस वक्त कुछ अट्रैक्टिव लोगों के साथ मिलेंगे, उनसे फायदे भी उठाएंगे। तो ऐसे कामों के लिए यह वक्त बेहतर है। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, औलाद की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बच्चों की प्लानिंग करने के लिए यह वक्त बेहतर है। वैसे भी मियाँ बीवी के दरमियान कुर्बत थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। वो तमाम वर्गोज जिनका मियाँ बीवी का रिश्ता पिछले काफी टाइम से खराब चला रहा है, तो नवंबर के महीने में आप दोनों के अंदर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी, तो बच्चा पैदा करने की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप बे औलाद हैं, औलाद के इंतजार में हैं, तो इंशाल्लाह आपको औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। तो अब आप लोगों के लिए मामलात बेहतर हो रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि अगर आपके रिश्ते में गलत फहमियां हैं तो उन गलत फहमियों को ख़त्म करने की कोशिश करें। और हाँ, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं वो किसी की मोहब्बत में पड़ सकते हैं, मोहब्बत हो सकती है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बेहतर है। आप अपनी मोहब्बत को शादी में बदलने का प्लान बना सकते हैं, उसके लिए कुछ बात आगे चला सकते हैं, तो उस हवाले से भी टाइम अच्छा है। वैसे भी आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, एक बड़ा खुशगवार माहौल बना रहेगा, आपको अपने बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी। आप किसी शादी ब्याह की तकरीब में भी जा सकते हैं, या वैसे कोई खुशी की तकरीब हो सकती है कि जहां आप जा सकते हैं, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है। तो आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, उन रिश्तेदारों के साथ भी मुलाकात होती हुई नजर आ रही है कि जिनसे मुलाकात किए हुए एक अरसा बीत गया है। तो अब जो दूरियां हैं वो खत्म होंगी, दिलों के अंदर जो खटास आ गई है रिश्तों को लेकर, वो खटास भी खत्म होगी, कुर्बत आएगी। इसके अलावा माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे, आप लोग अपनी भी ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की भी ज़रूरियात पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे भी आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा,
आपके बच्चे आपके कामों में आपकी मदद करेंगे, और वैसे भी घर का माहौल अच्छा हो रहा है, फैमिली का माहौल अच्छा हो रहा है, खुशियां नजर आ रही हैं। और अगर हम सेहत को देखें तो नवंबर के महीने में आपकी सेहत बेहतर हो रही है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो रहा है, कुव्वत मुदाफियत अच्छी हो रही है, तो उसकी वजह से जो पुरानी बीमारियां हैं वो किसी हद तक दब जाएंगी, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, सेल परचेज का काम करते हैं या किसी भी किस्म का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम बेहतर रहेगा। आप लोग पहले की निस्बत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, क्रिएटिव डिज़ाइनर हैं, या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आपके लिए ये वक्त बेहतर है, ज़्यादा फ़ायदा होगा, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा। अगर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी टाइम बेहतर है। इसके अलावा आपका अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। और हाँ, अगर हम एजुकेशन को देखें तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं, या आप कोई भी मुकाबले की फिजा में हैं, या क्लास में ही अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो वहाँ पे भी एक कंपटीशन का माहौल बना हुआ है, तो ऐसे कंपटीशंस में आप आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आप लोग ज़हीन रहेंगे। इसके अलावा सफ़रों के हवाले से भी यह वक्त बेहतर रहेगा, सफ़र आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस सफ़र से आपको वैसा रिजल्ट नजर ना आए, वैसा रिजल्ट ना मिले जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं, तो थोड़ी थकान ज्यादा हो जाएगी। वैसे आप कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम बेहतर है, आप हज उम्रे के लिए जा सकते हैं या फिर ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह वक्त बेहतर भी रहेगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में फिर भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे, तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए जाना चाहिए, और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपकी रीडिंग्स या आपके मसाइल का हल दे दिया जाता है। और जाते जाते आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, आप लोगों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। तो लिब्रास, नवंबर के महीने का आगाज जो है ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ी टेंशन हो सकती है, या कोई बात आपको परेशान किए रख सकती है, किसी सोच को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, या आपका कोई काम अधूरा रह गया होगा, उस वजह से कोई परेशानी रह सकती है। तो यहाँ पर आपके कामों में कुछ हल्की फुल्की रुकावटें नजर आ रही हैं। तो इसी वजह से नवंबर के आगाज में कुछ चीज़ें मुश्किल भी हो सकती हैं, कुछ रुकावटें हो सकती हैं, आपके कामों में डिले आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपके रवैयों के अंदर एतमाद बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। तो अगर हम रिश्तों को देखें तो रिश्तों के हवाले से, ख़ास तौर पर मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से नवंबर का पहला हफ्ता तो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहे। मोहब्बत के हवाले से नवंबर का पहला हफ्ता थोड़ा परेशानी भी दे सकता है, रिश्तों में थोड़े इख्तलाफात रह सकते हैं, दूरियां हो सकती हैं। लेकिन दूसरे हफ्ते से वीनस की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, एनर्जीज बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, तो आपके जो हालात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर भी हो जाएंगे। बल्कि वो तमाम रिश्ते जो टूटने तक पहुंच चुके थे वो रिश्ते भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, उन रिश्तों में भी एक उम्मीद नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो अगर खुदा न खास्ता आपके रिश्तों में कहीं कोई हल्का फुल्का इख्तलाफ आता भी है तो आपके लिए मशवरा है कि आपने जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। मतलब ऐसा ना हो कि आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए और आप जल्दबाजी में ब्रेकअप कर दें, रिश्ता ख़त्म कर दें। तो ऐसा करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ चलना होगा, क्योंकि दूसरे हफ्ते से मोहब्बत के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं
ان کی ازدواجی زندگی میں بھی کچھ اسی طرح کے مسائل رہ سکتے ہیں، مایوسی رہے گی، میاں بیوی کے رشتے میں تھوڑی دوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے ہفتے سے آپ کے معاملات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، بلکہ میاں بیوی کے رشتے میں بڑی قربت بھی آ جائے گی۔ اگر آپ پریگننسی کرنا چاہتی ہیں، وہ تمام خواتین جو لیبرا ہیں پریگننسی کرنا چاہتی ہیں تو اچھا ٹائم ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لیبرا لوگ جو بے اولاد ہیں، ایک عرصے سے اولاد کے انتظار میں ہیں، انہیں بھی اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کافی سوشل رہیں گے، گیٹ ٹوگیدر رہے گا، فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو سکتا ہے، بلکہ اب نومبر کے مہینے میں آپ کی ان رشتہ داروں کے ساتھ، ان اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھی ملاقات ہو سکتی ہے کہ جن سے ملے ہوئے آپ کو ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ تو اب جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن مہینے کا جو شروع ہے یہ تھوڑا پریشان کرے گا۔ آگے سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ کی لو لائف اچھی ہو جائے گی، آپ کی شادی شدہ زندگی بہتر ہو جائے گی، اور وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتے میں ہیں، یا اگر آپ دوستی کے رشتے میں ہیں، دوستی کے رشتے کو شادی میں بدلنا چاہتے ہیں، یا محبت کے رشتے کو شادی میں بدلنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر بھی معاملات بہتر ہیں، آپ لوگوں کے اندر ایک اٹریکشن رہے گی۔ تو اب جو محبت کے رشتے ہیں یا دوستی کے جو رشتے ہیں وہ شادی میں بھی بدل سکتے ہیں، تو لو میرجز ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نومبر کے مہینے میں آپ کی، بلکہ نومبر کے آخری دنوں میں، آخری 2 ہفتوں میں کچھ ایسے معاملات بن سکتے ہیں کہ آپ کی اپنے پرانے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقاتیں رہیں گی، لیکن یہاں پر رشتہ داروں کے اندر ایک سازشی قسم کا ماحول بھی بنا رہے گا۔ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے، آپ ڈسکشن میں رہیں گے، آپ کی فیملی لائف ڈسکس کی جائے گی، آپ کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ آپ لوگ لائم لائٹ میں رہیں گے، لوگ آپ کو ڈسکس کرنا چاہیں گے، تو کچھ ایسے معاملات بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے پیسہ بچانے کی بھی کوشش کرنی ہے، کیونکہ نومبر کے مہینے میں کچھ کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمدن کم رہے گی اور ایکسپینسز، اخراجات زیادہ ہو جائیں گے، تو آپ کو پیسے ادھار بھی لینا پڑ سکتے ہیں، قرض بھی لینا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نومبر کے مہینے میں آپ نے گاڑی چلاتے وقت، راستوں پر چلتے وقت محتاط رہنا ہے، شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہونا، جلدی غصہ نہیں کرنا، صبر کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی سپورٹس میں ہیں یا کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں، ایتھلیٹ ہیں، کرکٹ میں ہیں، یا کوئی بھی آپ کھیل کھیلتے ہیں، تو آپ کو وہاں پر بھی محتاط رہنا ہے، کیونکہ خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگ سکتی ہے۔ اور جو خواتین کچن میں کام کرتی ہیں انہیں بھی بہت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر بھی معاملات کچھ ایسے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم آپ کے کریئر کو دیکھیں تو کریئر کے حوالے سے بھی نومبر کا مہینہ کچھ زیادہ فروٹفل نہیں رہے گا۔ کچھ پلانٹس کی غیر مددگار قسم کی صورتحال رہے گی، یا کام کی جگہ پر آپ کے اپنے سینئرز کے ساتھ، باسز کے ساتھ تعلقات کچھ شاید اچھے نہ رہیں، تو اختلافات رہ سکتے ہیں، یا پھر آپ کے جو سینئرز ہیں، جو آپ کے باسز ہیں، وہ آپ کی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے۔ اور بالکل اسی طرح پیسوں کے معاملات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیسوں کے معاملات میں ایکسپینسز زیادہ رہیں گے، بھاگ دوڑ زیادہ رہے گی، لیکن آپ کی آمدن کم رہے گی۔ تو اس طرح کا کچھ ملا جلا رجحان رہ سکتا ہے۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مشورہ ہے کہ آپ نے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی کسی قسم کی بحث مباحثے نہیں کرنے، ورنہ آپ کا جھگڑا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کوئی سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں، یا کوئی لاٹری پرائز بانڈ خرید کے رکھتے ہیں، تو بھی آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ نومبر کا مہینہ ایسے تمام کاموں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نومبر کے مہینے میں کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی کسی بھی جگہ پر آپ کو پیسہ نہیں لگانا چاہیے کہ جہاں پیسہ ڈوب جانے کا بھی خطرہ ہو۔ اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی توجہ بھی ادھر ادھر کے کاموں میں زیادہ رہے گی، اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پائیں گے، تو پڑھائی پر توجہ دینے کے لیے آپ کو زیادہ محنت بھی کرنا پڑے گی۔ اور وہ تمام لوگ جو سفر کرنا چاہتے ہیں، اندرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، سفر کے لیے تو معاملات بہتر ہیں، لیکن
दौरान सफ़र आपने एक तो अपनी कीमती चीज़ों का ख्याल रखना है, दूसरा आपने ड्राइव करते वक्त मोहतात रहना है। मोहतात ड्राइव कीजिएगा। वैसे सफ़र के लिए मामलात बेहतर हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क के वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मामलात बेहतर हैं। आपको इंशाल्लाह ताला कोशिश करनी चाहिए, आपको वहाँ से भी कोई कामयाबी मिल सकती है। और वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपकी ज़िंदगी में फिर भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे, तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए जाना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपकी रीडिंग्स या आपके मसाइल का हल दे दिया जाता है। और जाते जाते आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियंस, नवंबर का महीना कैसा रहेगा इस पर हम बात करेंगे। तो स्कॉर्पियंस, नवंबर का महीना आप लोगों के लिए मिला जुला महीना रहेगा। कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। काम की जगह पर कुछ हल्के फुल्के इख्तलाफात रह सकते हैं। वो तमाम लोग जो रिसर्च में हैं या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रिसर्च करना पड़ती है, आप डिफेंस में हैं, पुलिस के महकमे में हैं, इन्वेस्टिगेशन के किसी महकमे में हैं, वकील हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको रिसर्च करने के बड़े मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आपका नाम हो जाएगा, शोहरत हो जाएगी, आपके कामों के अंदर निखार भी आएगा और आपको अपने कामों की वजह से इज्जत भी मिलेगी। इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्हें रिसर्च करनी पड़ती है, जैसे एमफिल, पीएचडी के स्टूडेंट, या आप एमएस के मास्टर्स लेवल के थीसिस कर रहे हैं, तो आपके लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। या अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको बोलना पड़ता है, दूसरों को कायल करना पड़ता है, तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी नवंबर के महीने में आप लोग बड़े ज़हीन रहेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, नई मालूमात इकट्ठी करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से सीखेंगे। इसके अलावा आपका खाने पीने की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। स्पाइसी खाने खाएंगे, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, तो उसकी वजह से मैदा भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपने अपने मैदे का भी ख्याल रखना है। और वैसे भी नवंबर के महीने में आपका मूड बहुत हल्का हल्का रहेगा, हल्का फुल्का महसूस करेंगे। और दूसरी तरफ जुपिटर को देखें, सैटर्न को देखें, तो ये कहीं ना कहीं आपको घरेलू जिंदगी में कुछ टफ टाइम दे सकते हैं। तो पैसों के मामलात में भी आपने मोहतात रहना है। आपने पैसों का लेन देन करते वक्त मोहतात रहना है, क्योंकि पैसों के हवाले से कोई नुकसान भी हो सकता है। या अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर कैश फ्लो में थोड़ी कमी आ सकती है। तो पैसों के मामलात में आपने बड़ी समझदारी के साथ चलना है, अपने मामलात को बड़ी समझदारी से लेकर चलना है। पैसों के लेन देन में, अपने बैंकों के डॉक्यूमेंट्स में, चेकबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐसी तमाम चीजों का आपने ख्याल रखना है। और वैसे भी आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि नवंबर के महीने में आप पैसा बचा नहीं पाएंगे। एक्सपेंसेस आपके काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। शादी ब्याह की तकरीब में भी जा सकते हैं, बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, तो ऐसी जगहों पर पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम राहु को देखें तो मामलात कुछ अच्छे भी बन रहे हैं, यानी आपको अचानक से कोई बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है, कोई बड़ा फायदा हो सकता है, कोई गैर मुतवक्के फायदा हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए मशवरा है कि अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, या बिजनेस पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, शराकती कारोबार में जाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए नवंबर का महीना कुछ ज्यादा अच्छा रहता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर हम रिश्तों को देखें
तो मोहब्बत के मामलात के हवाले से नवंबर का महीना एक अच्छा महीना रहेगा। आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी। तो अगर आपका अपने बिलव्ड के साथ, अपने महबूब के साथ दूरी वाला कोई सिलसिला था, एक दूसरे से दूर थे, तो अब एक दूसरे के करीब भी आ जाएंगे। आप लोग वैसे भी थोड़े ज्यादा सेक्सुअल भी हो सकते हैं, तो एक दूसरे के ज्यादा करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आप औलाद के इंतजार में हैं तो आपको औलाद की खुशखबरी मिलेगी, और वैसे भी मियां बीवी के रिश्ते में कुर्बत ज्यादा नजर आ रही है तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी कुछ ज्यादा हो जाएंगे। और वैसे भी वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो उनके लिए भी मामलात बहुत बेहतर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको किसी से मोहब्बत हो सकती है। तो मोहब्बत के मामलात के हवाले से नवंबर का महीना बड़ा अच्छा महीना नजर आ रहा है। मोहब्बत के हवाले से आप खुशकिस्मत रहेंगे, और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके अंदर कुर्बत भी ज्यादा होती जाएगी, कुर्बत बढ़ती जाएगी। लेकिन घरेलू जिंदगी डिस्टर्ब हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, साजिशें हो सकती हैं, नजर बद या हसद जैसे कुछ मसाइल भी हो सकते हैं, या आपके अपने घर के बड़े लोगों के साथ या उन तमाम लोगों के साथ जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनके साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर जादू, नजर बद के असरात भी अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। तो आपको अपना हसार करवा के रखना चाहिए। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो डोमेस्टिक लाइफ में एक टेंशन रहेगी, एक प्रेशर कुकर टाइप माहौल बना रहेगा। तो इसकी वजह से आपके बच्चों की जो एक्टिविटीज हैं या एजुकेशनल जो एक्टिविटीज हैं वो भी मुतासिर हो सकती हैं। तो आपने अपने घर का माहौल बेहतर रखने की कोशिश करनी है ताकि आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा रहे, आपको अपने बच्चों की तरफ से या उनकी पढ़ाई की तरफ से कोई शिकायत नजर ना आए, ना मिले। और सेहत के हवाले से भी नवंबर का महीना कुछ अप्स एंड डाउन वाला महीना रहेगा। कुछ मामलात में तो आपको ज्यादा केयर करनी होगी, खास तौर पर वो तमाम स्कॉर्पियंस जो पोशीदा अमराज में मुब्तला है उन्हें अपनी ज्यादा केयर करना होगी। वो तमाम स्कॉर्पियंस जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके लिए ये टाइम किसी हद तक बेहतर भी रहेगा। आपके करियर की ग्रोथ नजर आ रही है क्योंकि आपका अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुक अच्छा बना रहेगा। तो आपको अपने सीनियर्स की तरफ से, अफसरान की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी, वो आपके कामों से खुश भी होंगे। तो प्रमोशन मिलती हुई नजर आ रही है, सैलरी में इजाफा हो सकता है, आपके कामों की तारीफ की जा सकती है, या फिर कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि दूसरे अदारों से आपको काम की ऑफर भी आ सकती है। तो अगर आप किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए सोचा जा सकता है, मशवरा किया जा सकता है, होमवर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि नवंबर के महीने में आपको कोई भी लॉटरी, प्राइज बॉन्ड ऐसी जगहों पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, नुकसान हो सकता है। और वैसे भी नवंबर के महीने में आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा ही रहेंगे, तो इसलिए पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसी जगहों पर पैसा ना लगाएं कि जहां पे पैसा जाया हो सकता हो, नुकसान हो सकता हो। और हाँ, वो तमाम स्कॉर्पियंस जो सफर करना चाहते हैं, अंदरूने मुल्क सफर करना चाहते हैं, बैरूने मुल्क सफर करना चाहते हैं, आपके लिए ये सफर बड़ा फायदेमंद रहेगा, कामयाब रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। आप सैरो तफरी के लिए भी जा सकते हैं। तो सफर के मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। और खास तौर पर वो तमाम स्कॉर्पियंस जो काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं, उनके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। आपको वीजा के लिए अप्लाई करना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आप सैरो तफरी के लिए जाना चाहते हैं तब भी वक्त अच्छा है, आप तब भी बाहर का किसी दूसरे मुल्क का सफर कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए टाइम अच्छा है। आप किसी दूसरे मुल्क के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल एनर्जीज अच्छी है, टाइम अच्छा है। बस घरेलू मामलात में आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। बाकी लव लाइफ बहुत अच्छी है। काम कारोबार की जगह पर भी मामलात काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। और अगर आपकी जिंदगी में फिर भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे, तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए जाना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपकी रीडिंग्स या आपके मसाइल का हल दे दिया जाता है।
और जाते जाते आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस नवंबर का महीना कैसा रहेगा इस पर हम बात करेंगे। तो सजिटेरियंस नवंबर के महीने में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने कामों की तरफ रहेगी। तो आप लोग कुछ ज़्यादा सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे। हो सकता है कि आप किसी टेंशन या डिप्रेशन में भी चले जाएं। तो कामों को लेकर, कारोबार को लेकर आपके जहन में आगे बढ़ने की फिक्र रहेगी और उसी वजह से सर दर्द भी रह सकता है, कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है या फिर आप लोग कुछ ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। तो ये जो शुरू में एक धक्का लग रहा है ये आपको आगे बढ़ने में मदद भी देगा। तो सजिटेरियंस वैसे नवंबर का पूरा महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा, लेकिन जो शुरू में एक धक्के की बात कर रहा हूं ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा अगर हम देखें, कारोबार को देखें, तो वो तमाम सजिटेरियंस जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, शराकती कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो बड़े माली फायदे बनाएंगे। आप अगर कोई भी ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप पर कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर हम प्रोफेशनल लाइफ को देखें, काम कारोबार को देखें, तो वहां पर प्लैनेट्स की बहुत अच्छी एनर्जीज आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। आपको अपने कामों में कामयाबियां मिलेंगी। आप जिस काम के लिए मेहनत करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। वो तमाम लोग, वो तमाम सजिटेरियंस जो बेरोजगार हैं, उनके लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको नवंबर के महीने में आराम से नहीं बैठना चाहिए, कोशिश करते रहें, क्योंकि नवंबर के महीने में आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स को देखें तो एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अब आप अप्लाई करेंगे आपको इंशाल्लाह ताला एडमिशन भी मिल जाएगा और वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आसानियां रहेंगी। और इसके अलावा भी अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, टाइम बेहतर है। आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम में जाते हैं, मुकाबले के इम्तहान में जाते हैं, तो भी आप लोगों की कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी। प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलती रहेंगी। मोहब्बत के मामलात को देखें तो लव लाइफ के हवाले से भी ये जो नवंबर का महीना है आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। खास तौर पर वो तमाम सजिटेरियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, तो अब आपको आपकी मर्जी के मुताबिक कोई एक आइडियल पार्टनर मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको आपकी मर्जी के मुताबिक कोई बंदा या बंदी मिल जाएगी। अब देखिए, इस वक्त जो रिश्ते बनेंगे ये रिश्ते आप लोगों के लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। वो यूं कि इस वक्त जो रिश्ते बनेंगे उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहेगी और वो रिश्ते लंबे भी चलेंगे। वो तमाम लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, रिश्ते के इंतजार में बैठे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। इसके अलावा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आप कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। कोई नया काम, किसी नए प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं तो आप वो भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी। नए काम शुरू करने के लिए वक्त अच्छा है, नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए वक्त अच्छा है, लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में आप लोगों को अपने अखराजात कंट्रोल में रखने होंगे। अगर आपने पैसा बचाया तो ही आपको फायदा होगा। इसके अलावा अगर हम देखें, सैटर्न, जुपिटर, इनकी पोजीशंस आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है और वो तमाम सजिटेरियंस जिनके बर्थ चार्ट में वीनस और सैटर्न कमजोर हैं, तो उनके लिए महीने का आगाज थोड़ा सुस्त रहेगा, लेकिन जैसे ही दिन आगे को चलते जाएंगे आपके लिए मामलात बेहतर होते जाएंगे। आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं,
कोई भी आपने टारगेट सेट किया हुआ है तो आप उसको भी अचीव कर लेंगे। हाँ, कुछ रुकावटों का सामना आपको महीने के शुरू में करना पड़ेगा, तो आपने उससे घबराना नहीं है, क्योंकि इस महीने में आपके नए ताल्लुकात बन रहे हैं, नए लोगों के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं, आगे बढ़ने के मौके भी आपको मिल रहे हैं। और हाँ, अब आपके नए ताल्लुकात बन रहे हैं, आप 1-to-1 मुलाकात करके ताल्लुक बन सकता है। सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ऐसी जगहों से भी आपके नए ताल्लुकात बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम सेजिटेरियंस जो अपने मुखालिफिन की वजह से परेशान रहे हैं, आपके मुखालिफिन, नाक़दीन या हासिदीन आपको मुसलसल परेशान किए रखे थे, तो अब ऐसे तमाम लोग पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, आपके मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। और मोहब्बत के मामलात में भी ऐसा ही है। मोहब्बत के लिए महीने का जो शुरू है ये थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की लव लाइफ के अंदर जोश आता जाएगा, बड़े पुरजोश हो जाएंगे, आपकी लव लाइफ बड़ी खुशगवार हो जाएगी। बल्कि वो तमाम लोग, वो तमाम सेजिटेरियंस जिनका माजी में अपने महबूब के साथ रिश्ता खराब हो गया था, माजी में कुछ मसाइल हो गए थे, तो अब आप दोबारा से अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बड़ी खुशगवार हो जाएगी, मियाँ बीवी के दरमियान कुर्बत बढ़ जाएगी। बल्कि नवंबर के महीने में वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनका आपस में रिश्ता बिगड़ गया था, बात तलाक तक पहुंच चुकी थी, तो अब आप दोनों के दरमियान कुर्बत आ जाएगी, एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, तो वो जो बात बिगड़ी हुई थी वो ख़त्म भी हो जाएगी। तो रिश्तों के अंदर आप लोग एक नई करंट महसूस करेंगे, नई एनर्जी भी महसूस करेंगे। और हाँ, अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत बेहतर है। आप बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं, आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता खुशगवार होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। और वैसे भी नवंबर के महीने में आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा, कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी हो जाएगी। तो अगर कुछ पुरानी बीमारियां आपको परेशान कर रही थीं, तो पुरानी बीमारियों से भी अब आपको निजात मिलेगी, सेहत आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ मामलात में महीने के शुरू में थोड़ी घबराहट हो सकती है, किसी बात को लेकर परेशानी हो सकती है, लेकिन जैसे ही पहला हफ्ता गुजरेगा ऐसी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, महीने के शुरू में खास तौर पर 3 नवंबर को आपने ओवरलोड से बचना है, दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा फैसला नहीं करना। 3 नवंबर का दिन थोड़ा भयानक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, मुश्किल फैसले करने वाला दिन हो सकता है, या 3 नवंबर को हम यूं भी कह सकते हैं कि यह रुकावटों वाला दिन भी हो सकता है। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, तो 14 नवंबर ऐसे कामों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, शराकती कारोबार में जाना चाहते हैं, या फिर मंगनी या शादी की कोई तकरीब रखना चाहते हैं, तो उसके लिए 14 नवंबर का दिन बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा खुशकिस्मत दिन है। और अगर आप पैसों के हवाले से कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, या पैसों का कोई बड़ा लेन देन करना चाहते हैं, तो उसके लिए 25 नवंबर का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में फिर भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे, तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए जाना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपकी रीडिंग्स या आपके मसाइल का हल दे दिया जाता है। और जाते जाते आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, इस वीडियो में हम नवंबर के महीने की बात करेंगे। तो जद्दी वालों के लिए नवंबर का महीना ओवरऑल एक अच्छा महीना रहेगा, खुशगवार महीना रहेगा। तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी के बाकी तमाम सेक्टर्स में ये कहाँ कहाँ आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे,
मरकरी की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपका जहन बहुत क्रिएटिव रहेगा। तो वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, डिजाइनर हैं, या किसी भी किस्म का क्रिएटिव काम करते हैं, तो आपके लिए नवंबर का महीना एक बहुत ही अच्छा शानदार महीना रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नई चीजें आजमाना चाहते हैं, कुछ नए स्टेप्स उठाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बेहतरी के काम करना चाहते हैं, अपने कामों में कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज पर काम करना चाहते हैं, तो नई चीजों को आजमाने के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा नवंबर के महीने में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपको ख्वाब आएंगे और ये ख्वाब सच्चे होंगे। तो अगर आपको ऐसा कोई भी ख्वाब आता है तो इन ख्वाबों की ताबीर जानने की कोशिश कीजिएगा, बल्कि सबसे पहले इन ख्वाबों की ताबीर खुद करें और अच्छी ताबीर करें, क्योंकि ये जो ख्वाब हैं आपको आने वाले वक्तों के बारे में कुछ गाइड ज़रूर करेंगे। इन ख्वाबों में कोई ना कोई इशारा आपको ज़रूर मिलेगा, तो इससे आपके कामों में आपको मदद भी मिलेगी। और इसके अलावा आप लोग बहुत इंट्यूटिव रहेंगे, यानी आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, पहले से पता चल जाएगा। इसके अलावा इस महीने में आप लोग फिजिकली बहुत एक्टिव रहेंगे। आपके अंदर एक जोश रहेगा, एक जज्बा रहेगा, कुछ करने का जोश रहेगा। तो ये जो कुछ करने का जोश है, इसकी तरगीब भी आपको आसानी से मिलती रहेगी। वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जिनकी ज़िंदगी में पिछले दिनों में कुछ हार्डल्स रही हैं, रुकावटें रही हैं, तो अब आप लोग देखेंगे कि वो रुकावटें हटना शुरू हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में आसानियां आना शुरू हो जाएंगी, सुख आना शुरू हो जाएगा, बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। वीनस की एनर्जीज को देखें तो आप लोगों के माली मामलात भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। हाँ, पैसों के मामलात में बड़ा को लेन देन करना है तो सोच समझ के बड़ा लेन देन कीजिएगा। सुनी सुनाई बातों में आकर या दूसरों पर भरोसा करके आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना। इसके अलावा आपने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है, सेविंग्स करने की कोशिश करें। आप लोग नवंबर के महीने में कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस कर सकते हैं, कुछ महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, या ऐसी चीज़ों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है कि जो आपके पास पहले से मौजूद हैं। तो नवंबर के महीने में कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी आगे आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो ज़हनी तौर पर आप तैयार रहें, उसके लिए कोशिश करें। वीज़ा के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें, अपना होमवर्क पूरा करें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, कंसल्टेंट से मिलने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। और हाँ, नवंबर के महीने में आपको आंखों के हवाले से कोई मसला हो सकता है, एलर्जी रह सकती है, आंखों में जलन रह सकती है, दांतों का कोई मसला हो सकता है, दांतों में दर्द रह सकता है। और अगर आपकी डोमेस्टिक लाइफ को देखें, घरेलू ज़िंदगी को देखें, तो प्लैनेट्स की एनर्जीज अच्छी रहेंगी। तो प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जी की वजह से घर का माहौल बेहतर रहेगा, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, हार्मनी रहेगी, घर के माहौल में बेहतरी भी रहेगी, फैमिली मेंबर्स का ख्याल भी रखेंगे, उनके लिए कुछ खर्चा भी करेंगे। आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, आपके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ओवरऑल घर का माहौल बड़ा खुशगवार नज़र आ रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए मशवरा है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी लाजमी रखनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आपको बैठना पड़ता है या फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपको चलना फिरना चाहिए, कोई एक्सरसाइज लाजमी आपको करनी चाहिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा वक्त है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लाजमी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त में की गई इन्वेस्टमेंट का आपको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट मिलेगा, माली मामलात बेहतर हो रहे हैं। वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो पहले से कारोबार कर रहे हैं, अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, वसी करना चाहते हैं, मजीद प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, नई दुकानें खोलना चाहते हैं, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं,
तो नवंबर का महीना ऐसे तमाम कामों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने कारोबार की तौसीह कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप पर भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो काम के लिए आपका जहन भी तेज रहेगा, ज़हीन भी रहेंगे और आपको अपने कामों से फायदा भी मिलेगा। एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक शानदार टाइम रहेगा। आपका दिमाग बहुत तेज काम करेगा, बड़े ज़हीन रहेंगे। आपके अंदर जो सीखने की सलाहियत है वो बड़ी जबरदस्त रहेगी। आपका जी भी चाहेगा कि कुछ नया सीखूं, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका कोई टेस्ट है, इंटरव्यू है, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, इम्तहान देने जा रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, कामयाबी आपको इंशाल्लाह मिलेगी। इसके अलावा अगर हम सफर को देखें तो अंदरूने मुल्क सफर है या बैरूने मुल्क, अच्छा टाइम है। आप सफर पर जा सकते हैं, आप सैरो तफरीह के लिए जा सकते हैं, कोई मजहबी सफर भी कर सकते हैं, उम्रा के लिए जा सकते हैं, मजहबी ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। तो मजहबी सफरों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि आप नवंबर के महीने में कोई नया काम, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो 10 नवंबर का जो दिन है ये कुछ ज्यादा अच्छा टाइम नहीं है। 10 नवंबर को आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो 17 नवंबर का दिन बहुत ही मुबारक दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आप अगर कोई शादी ब्याह की तकरीब रखना चाहते हैं, शादी की तारीख रखना चाहते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, रिश्ते की बात चलाना चाहते हैं, तो नए रिश्तों के हवाले से कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए 17 नवंबर का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जिनकी नींद डिस्टर्ब रही है, उनकी अब नींद बेहतर होना शुरू हो जाएगी और 22 नवंबर के बाद आपको नींद थोड़ी ज्यादा आने लगेगी। और अगर आपकी जिंदगी में फिर भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे, तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए जाना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपकी रीडिंग्स या आपके मसाइल का हल दे दिया जाता है। और जाते जाते आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्वेरियस, बुर्ज तल। एक्वेरियंस, हम नवंबर के महीने की बात करेंगे कि ये महीना आप लोगों की जिंदगियों में क्या तब्दीलियां लेकर आएगा। तो एक्वेरियंस, नवंबर का जो आगाज है, जो पहला हफ्ता है, वो थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि पहले हफ्ते में प्लैनेट्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन पहले हफ्ते के बाद मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। सन, वीनस, मरकरी, मार्स, इन तमाम सैयारों की पोजीशंस बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, तो एनर्जीज भी पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते में इन चारों सैयारों की पोजीशंस अच्छी ना होने की वजह से मामलात कुछ खराब हो सकते हैं। सबसे पहले तो 4 नवंबर को सैटर्न ज़हल डायरेक्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ मसाइल हैं, तो उन मसाइल पर भी आप लोग काबू पा लेंगे। तो पहला हफ्ता थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे मामलात बेहतर होते जाएंगे। और हाँ, नवंबर के महीने में आपको कुछ नए लोग भी मिलेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, तो बहस मुबासों में जाने से बचिएगा। और हाँ, ऐसे लोगों को भी कायल करने की जरूरत नहीं है जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। मतलब दूसरों को मनाने में या दूसरों को कायल करने में आपको ज्यादा एनर्जी जाया नहीं करनी चाहिए। अपने कामों पर ज्यादा तवज्जो देंगे तो फायदा भी ज्यादा होगा। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए मशवरा है कि मिड नवंबर में, खास तौर पर 13 नवंबर को, आपने काम की जगह पर किसी के साथ बहस मुबासों में नहीं जाना।
वरना आपका झगड़ा हो जाएगा, और अगर वो झगड़ा हुआ तो वो झगड़ा लंबा चलेगा, तूल पकड़ेगा और आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो इसलिए ख़ास तौर पर स्पेशली 13 नवंबर को आपने किसी के साथ किसी भी किस्म की बहस में नहीं पड़ना। अपने काम से काम रखने की कोशिश कीजिएगा, वरना इख्तलाफात, कन्फ्लिक्ट लंबे हो जाएंगे। हाँ, वो तमाम एक्विश लोग जो किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, अगर तो आप छुप छुप के मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए 4 नवंबर के बाद बहुत अच्छा टाइम है। और ख़ास तौर पर 4 नवंबर और 9 नवंबर, ये 2 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप शादी की कोई डेट रख सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, रिश्ता तय कर सकते हैं, मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। तो नए रिश्तों के हवाले से, मोहब्बत के मामलात के लिए ये जो 2 दिन हैं ये ज़्यादा अच्छे रहेंगे, फ़ायदेमंद रहेंगे। और नवंबर के महीने में आपने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पास जितना पैसा आएगा, जितना पैसा आप कमाएंगे, उतना ही पैसा खर्च भी कर देंगे। तो आपने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है, सेविंग्स करें। सेविंग्स करेंगे तो आपके लिए मामलात बेहतर होते जाएंगे। और इसके साथ साथ वो तमाम एक्विश लोग जिन्हें कमर में दर्द रहता है, जिन्हें बैक पेन रहता है, उन्हें ज़्यादा केयर करनी होगी। आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा शुरू कर दें। नवंबर के महीने में आपकी नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है, सोने जागने के औकात में फ़र्क हो सकता है। रात को जागेंगे, दिन को सोएंगे तो कुछ बेचैनी भी रह सकती है। तो कुछ इस किस्म के मसाइल रहते हुए नजर आ रहे हैं। और हाँ, नवंबर के महीने में आपने अपने खाने पीने को दुरुस्त रखना है। ज़ूद हज़म ग़िज़ा आपको खानी चाहिए। ऐसी डाइट बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए कि जिससे आपका मैदा खराब हो जाए, क्योंकि नवंबर के महीने में मैदे के हवाले से या हाजमे के मसाइल भी नजर आ रहे हैं। और अगर हम शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि नवंबर के महीने में आपको अपनी डोमेस्टिक लाइफ में, अपनी घरेलू जिंदगी में, अपने बीवी बच्चों को, या आप अगर खातून हैं तो आपको अपने खामद को ज्यादा टाइम देना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे रहेंगे, आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि वैसे भी नवंबर के महीने में आप लोग अपने रिश्तों के अंदर एक नई करंट महसूस करेंगे, नई एनर्जी महसूस करेंगे। तो रिश्तों में कुर्बत बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हाँ, वो तमाम एक्विश लोग जो शादीशुदा हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, उनके बाहर कोई अफेयर चल रहे हैं, मोहब्बत के रिश्तों में हैं, तो आपको थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। क्योंकि नवंबर के महीने में आपका ये जो छुप छुप के मोहब्बत करने वाला मामला है, ये राज लीक भी हो सकता है। तो इसलिए नवंबर के महीने में आपने अपने राजों की भी हिफाजत करनी है। और पैसों के मामलात को देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि नवंबर के महीने में फ्लो ऑफ इनकम तो अच्छा रहेगा, पैसा आता रहेगा। तो अगर आपने पैसा बचाया, अपने अखराजात को कंट्रोल किया, तो आपके मामलात ज़्यादा अच्छे रहेंगे, आपका महीना ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। तो अगर आपने एक्सपेंसेस किए, अखराजात ज़्यादा किए, पैसा ना बचाया, तो नज़र तो ऐसा ही आ रहा है, जितना आएगा उतना ही खर्च भी कर देंगे। तो आपको सेविंग करनी चाहिए, पैसा बचाना चाहिए। पैसा बचाएंगे तो आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, किसी कारोबार में पैसा लगा सकते हैं। तो अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। सरमायाकारी कर सकते हैं, कोई काम शुरू कर सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं, शराकत के बिजनेस में जा सकते हैं, कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। और अगर हम एजुकेशन को देखें तो स्टूडेंट्स के लिए भी नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी, बड़े ज़हीन रहेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ें समझेंगे, और नई चीज़ें सीखने में, समझने में आपको आसानियां भी रहेंगी। तो पढ़ाई के मामला तो अच्छे नजर आ रहे हैं। हाँ, सफ़र को अगर हम देखें, अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जिनके काम कारोबार में सफ़र है, या जिन्हें अपने काम के सिलसिले में रोज़ाना कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है, तो उनके लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। प्लैनर्स की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जिस काम के लिए सफ़र करेंगे उसमें इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अंदरूने मुल्क भी सफ़र नज़र आ रहा है, बैरूने मुल्क भी सफ़र कर सकते हैं।
दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं, पार्टी को जा सकते हैं, सैर तफरीह के लिए जा सकते हैं। और अगर आप कोई मजहबी मकासद के लिए सफ़र करना चाहते हैं, उम्रे का प्लान बना रहे हैं, उम्रा करना चाहते हैं, या मजहबी ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, या रूहानी लोगों से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बेहतर है। रूहानी लोगों के साथ आपका राबता रहेगा, उनके साथ डिस्कशंस रहेंगी। तो एक्वेरियंस, नवंबर का आगाज थोड़ा मायूसी वाला हो सकता है, परेशानी वाला हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपके लिए सब कुछ बदलता जाएगा। आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी, बल्कि ड्रामाई तौर पर आप लोगों की इनकम बढ़ेगी। आपको अचानक से फायदा होना शुरू हो जाएगा, आपके रिश्ते बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, दोस्ती के रिश्ते बहुत अच्छे बन जाएंगे। और वैसे भी नवंबर के महीने में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो आप जो कुछ भी काम करते हैं, आपको अपनी छठी हिस्स की आवाज लाजमी सुननी चाहिए। अगर आपको नवंबर के महीने में कोई ख्वाब आता है, तो उस ख्वाब को भी आपने जाया नहीं करना। उस ख्वाब का आपके लिए कोई ना कोई मतलब जरूर होगा, उस ख्वाब में आपको कोई ना कोई इशारा जरूर दिया गया होगा। तो इसलिए जो भी आप ख्वाब देखें, उस ख्वाब की ताबीर खुद करें या किसी समझदार बंदे से ताबीर पूछें। हाँ, लेकिन आपके लिए नवंबर का महीना पहले हफ्ते को छोड़कर आगे इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और अगर आपकी ज़िंदगी में फिर भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे, तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए जाना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपकी रीडिंग्स या आपके मसाइल का हल दे दिया जाता है। और जाते जाते आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसिस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हम बात करते हैं। पाइसियंस, नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कम से कम रिलैक्स महीना रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। बल्कि इस महीने में आप लोग अपनी लाइफ को सही तरह से, पूरी तरह से एंजॉय कर सकेंगे। वो तमाम पाइसियंस जो पिछले काफी टाइम से अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर परेशान हैं, या आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं है, आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब है, तो अब आप लोग देखेंगे कि नवंबर के महीने में हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, खानदान के लोगों के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा। आपका अपना मूड भी बहुत हल्का फुल्का रहेगा, खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी हंसाते रहेंगे। बल्कि कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि अगर आपका कोई काम एक लंबे अरसे से अटका हुआ था, किसी काम में रुकावट आ रही थी, तो अब वो पुरानी रुकावट, पुराने मसाइल, पुराने दुख, पुराने दर्द, पुरानी तकलीफें अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। बल्कि अगर हम लव लाइफ की बात करें, रिश्तों की बात करें, तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, रिश्ते के इंतज़ार में हैं, उनके लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर के महीने में आपका किसी के साथ रिश्ता बनता जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, नए ताल्लुकात बनते हुए नजर आ रहे हैं। मोहब्बत के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग वैसे भी बड़े इमोशनल नजर आ रहे हैं। और हाँ, अगर आप मोहब्बत के मामलात में कोई भी पेशरफ्त करना चाहते हैं, किसी को मनाना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी की डेट रखना चाहते हैं, मंगनी तय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 4 नवंबर के बाद कोई दिन रखना चाहिए। हाँ, लेकिन 4 नवंबर से पहले आपको रिश्तों के हवाले से कोई भी बातचीत शुरू भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, 4 नवंबर के बाद आप कर सकते हैं। 4 नवंबर के बाद सफ़र के इशारे भी नज़र आ रहे हैं, आप सफ़र को भी जा सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि अब आप लोगों की ज़िंदगी में एक पार्टी का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो मिड नवंबर में आपके घर का माहौल बड़ा खुशगवार हो जाएगा, आपका अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। आप लोग वैसे भी काफ़ी सोशल हैं,
जज्बाती भी हैं, लेकिन अगर आप अपनी सोशल लाइफ से, अपने दोस्तों से, अपने करीबी लोगों से उदास थे, नाराज थे या किसी बात को लेकर आप परेशान थे, एक तनाव खिंचाव का माहौल बना हुआ था, तो वो ऐसा तनाव खिंचाव वाला माहौल खत्म हो जाएगा। मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे, रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, कुर्बत हो जाएगी। इसके अलावा नवंबर के महीने में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी और 20, 21, 22 इन डेट्स में आपको कुछ ख्वाब आ सकते हैं, ख्वाब सच्चे आएंगे और इन ख्वाबों की ताबीर आपको किसी समझदार बंदे से पूछनी चाहिए जो ख्वाबों की ताबीर बताना जानता भी हो। इसके अलावा अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो वहां पर भी कोई परेशानी तो नजर नहीं आ रही, मामलात बेहतर रहते हुए दिख रहे हैं, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। हाँ, 4 नवंबर के बाद हालात ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप प्रमोशन के इंतजार में थे, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, सैलरी में इजाफा नहीं हो रहा, तो शायद आपको थोड़ा मजीद इंतजार करना पड़े। उसके लिए अगर आपके कामों में फिर भी डिले आ रहे हैं, ताखीर हो रही है, आपके काम रुक रहे हैं, तो उसके लिए आप या तो अपना जायचा बनवा के देख सकते हैं कि कहाँ पे मसला है, या फिर अगर आप अपने नाम का इसमें आज़म जानना चाहते हैं, आप कोई वजीफा शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे दिया भी हुआ है। इसके बाद अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी यह महीना बड़ा खुशकिस्मती वाला महीना रहेगा। अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में जाते हैं, मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं या उसका प्लान आप बना के बैठे हुए हैं, तो आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, पढ़ाई में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आपका जहन बहुत अच्छा काम करेगा, ज़हीन रहेंगे, तो आप लोग नई चीज़ें सीखेंगे, आपके अंदर एक कैपेसिटी रहेगी नई चीज़ों को अब्जॉर्ब करने के लिए, नई चीज़ें सीखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, लोगों से सीखेंगे, लोगों के रवैयों से सीखेंगे। तो इसलिए दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मोहब्बत के मामलात बेहतर हो रहे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में अगर खराबियां थी तो वो खराबियां दूर हो रही हैं। और अगर हम सेहत को देखें तो नवंबर के महीने में आपका जो मदाफ़ती निज़ाम है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो इम्यून सिस्टम है, वो थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, तो कोई मौसमी बीमारी भी आप पर अटैक कर सकती है। तो इसलिए आपने अपनी डाइट ठीक रखनी है, खाना पीना आपने ठीक रखना है और सोने जागना आपने ठीक रखना है, नींद आपने पूरी लेनी है। अगर आप नींद पूरी लेते रहे, आपकी डाइट ठीक रही, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो भी अच्छी रहेगी और आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। इसके अलावा आपको 13, 14, 15 नवंबर इन दिनों में आपको ड्राइव करते वक्त बहुत मोहतात रहना है, रास्तों पर चलते वक्त मोहतात रहना है। मिड नवंबर में खुदा न खास्ता कोई चोट लग सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई गहरी चोट लग सकती है, तो इसलिए आप लोगों ने मिड नवंबर में मोहतात रहना है। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, कोई खेल खेलते हैं या आपको तेज़ गाड़ी चलाने का शौक़ है, तो आपने बहुत मोहतात रहना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको कारोबार में कहीं भी कोई मसला पेश आता है, तो आपको अपने शरीक हयात की मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि आपका या आपकी शरीक हयात आपके कामों में मदद करने को हर वक्त तैयार रहेगा या रहेगी। और जो लोग बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए भी नवंबर का महीना अच्छा रहेगा। आपको बिल्कुल जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह एक अच्छा रोज़गार भी मिल जाएगा। और वो तमाम लोग जो अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई एक अच्छा रोज़गार मिल जाए, बेहतर रोज़गार मिल जाए, बेहतर सैलरी पैकेज पर आपको कोई जॉब मिल जाए। और इसके अलावा जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो सफ़र के हवाले से कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, शॉपिंग करेंगे। और हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि मिड नवंबर में आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त मोहतात रहना है, बिल्कुल इसी तरह मिड नवंबर में आपने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि नवंबर के दरमियानी दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने किसी भी ऐसी स्कीम में पैसा नहीं लगाना कि जहाँ पे पैसा डूब जाने का खतरा हो, किसी से कर्ज नहीं लेना, किसी को कर्ज नहीं देना। तो कुछ इस तरह के मामलात रहेंगे कि जहाँ आपने मोहतात भी रहना है। बाकी इंशाल्लाह ये पूरा महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना रहेगा, ग्लोरियस महीना रहेगा, प्रॉस्पेरिटी देखेंगे।
اور اگر آپ کی زندگی میں پھر بھی رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو آپ کو اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہیے، پرسنل کیلکولیشنز کے لیے جانا چاہیے، اور اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی ریڈنگز یا آپ کے مسائل کا حل دے دیا جاتا ہے۔ اور جاتے جاتے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔